अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जान लो, इस साल पेपर में छप चुका है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ये जान लो कि पेपर में छप चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पहला कौन पढ़े तुम लोग? तो लो पहला पढ़े कंडक्टेंस, तो पहला पढ़ लिए हमसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अभी तुम पढ़ने चल रहे हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा। देखो छोटा सा के लिखोगे ना, कप्पा, कप्पा से, कटप्पा नहीं, कौन कह रहा कटप्पा, कटप्पा नहीं है, कप्पा। कप्पा मतलब छोटा के लिए कप्पा कहते हैं इसे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल बताओ क्या होता है? कप्पा। अब सुन लो ये होता क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते किसे हैं। अब ये डेरिवेशन दिखाएंगे, डेरिवेशन के बाद इसकी डिफिनेशन निकल के आए कि व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ रहे हो? देखो, जो रेजिस्टेंस आर होता है, रेजिस्टेंस आर, प्रतिरोध आर, वह लेंथ एल के प्रोपोर्शनल टू होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। हिंदी वाले सुन लो, प्रतिरोध आर लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर सुन लो, रेजिस्टेंस आर, प्रतिरोध आर, रेजिस्टेंस आर, लंबाई एल लेंथ के प्रोपोर्शनल टू होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बताओ क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए। एल क्या है? लेंथ, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और आर क्या है? आर है बताओ क्या? रेजिस्टेंस। अब तुम यहां से कह सकते हो कि आर इज इक्वल टू रो, ये हटाओगे प्रोपोर्शनल को तो इसे रो कहते हैं, रो इंटू एल अपान क्या बताओ? ए। जहां रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, हियर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। यहां जो रो है ना, ये रो विशिष्ट प्रतिरोध है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध आर लेंथ के प्रोपोर्शनल टू होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग कहेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए या आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। बोलो ऐसा हो जाएगा? अच्छा, और बात सुन लो इधर। अब बात सुनो हमारी। अब हम यहां से कह दें कि यदि एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर ना हो जाएगी। तो अगर ये भी, अगर हमारा जो पार्ट है, जिस बर्तन में हम इलेक्ट्रोलाइट को घोले हैं, जिस बर्तन में हम इलेक्ट्रोलाइट को घोले हैं, अगर उसका सारा लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, ये भी 1 हो जाए, ये भी हो जाएगी, तो बताओ इस समय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा इस समय? रो। इस समय आर इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? रो। यानी उसका रेजिस्टेंस उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बताओ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अगर तुमको कोई भाई कहे कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है क्या है? रेजिस्टेंस है क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या है? प्रतिरोध है क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब तुमसे कोई पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध रो क्या होता है, तो कहोगे 1 सेंटीमीटर एरिया क्यूबिक। अगर मान लो हमारा कोई क्यूबिकल वेसल हो और उसकी सारी एरिया, जैसे मान लो हमारा कोई क्यूबिकल वेसल, ये ऐसा देखो, हमारा कोई क्यूबिकल वेसल है, ये देखो क्यूबिकल वेसल है, और इस क्यूबिकल वेसल में सारी बताओ लंबाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस 1 सेंटीमीटर अपार्ट वाले क्यूबिकल वेसल में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध होगा, वही रो होगा। क्या बताओ होगा? रो। आर इज इक्वल टू रो कब होगा? जब लंबाई चौड़ाई बताओ कितना हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाए। आओ देखो इधर, तो बताओ रो है क्या? रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या हो गया यहाँ पे? विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां देखो एक चीज और सभी लोग,
अब यहां से हम कहते हैं कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ सभी लोग, यहां से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बताओ यहां से हो जाएगा रो इक्वल टू आर ए अपान यल। बोलो, हाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रो इंटू यल अपान इसके 1 कर दो इक्वल टू आर इंटू ए। तो बताओ यहां से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपान क्या बताओ, यल। कर सकते हो ना, रो इक्वल टू आर ए अपान क्या बताओ, यल। यहां रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, यल क्या है लेंथ, उसकी लेंथ दूरी है। आओ देखो, अब इसी रो के रेसिप्रोकल को ध्यान देना, हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या पढ़ना हमको है, स्पेसिफिक। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की डिफिनेशन निकालने चल रहे हैं हम लोग। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की निकालने की डेफिनेशन यहीं से, यहां तक सब बात समझ में आ गई। अब हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की निकालने की डेफिनेशन निकालेंगे। इसी रो के व्युत्क्रम को, इसी रो के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। है क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। नहीं समझे, यह है विशिष्ट प्रतिरोध है कि नहीं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इट मींस कप्पा इक्वल टू 1 अपान क्या बताओ रो, कप्पा इक्वल टू 1 अपान क्या बताओ रो, यही विशिष्ट चालकता है, यही स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी तुमको नोट सब भेज देंगे, तुमको नोट भेजेंगे कि व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब आ जाओ, कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर। अब कप्पा इक्वल टू 1 अपान, अब सब वैल्यू रख दो, बताओ रो की वैल्यू क्या है, आर ए अपान क्या बताओ यल हो जाएगा, यल जाएगा ऊपर। तो कप्पा इक्वल टू कह दो अब 1 अपान आर इंटू यल अपान ए, नहीं कर सकते हो, कप्पा इक्वल टू 1 अपान आर इंटू यल अपान ए। ये तुम्हारा हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला, कप्पा इक्वल टू 1 अपान आर इंटू यल अपान ए। भूलना मत, अभी इस पे 3-4 न्यूमेरिकल तुम्हारे एनसीईआरटी से हम लगवाएंगे। अभी एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस पर 3-4 न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में दिए गए। कप्पा इक्वल टू 1 अपान आर इंटू यल अपान ए, अभी आपको हम इस पर न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अच्छा बात सुनो हमारी गौर से। अब भाई 1 अपान आर क्या है, 1 अपान आर क्या है, भाई तुम पीछे पढ़े हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है। अभी तुम पीछे पढ़े ना हो कि 1 अपान आर क्या है, 1 अपान आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है ना, तो 1 अपान आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। यल अपान ए को कहते हैं सेल कांस्टेंट। देखो 1 अपान आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, है ना। और ये होता है यल अपान ए इक्वल टू होता है सेल कांस्टेंट, ये सभी याद रखना, सेल कांस्टेंट है यल अपान ए। देन वी कैन से दैट कप्पा इक्वल टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इनटू सेल कांस्टेंट। ये कप्पा की एक ही परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो विशिष्ट चालकता हो जाएगी। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के मल्टीपल के बताओ क्या होती है, बराबर इक्वल होती है। हिंदी में कह लो कि विशिष्ट चालकता, इलेक्ट्रोलिटिक चालक विद्युत अपघटनी चालकता और सेल स्थिरांक के प्रोडक्ट के बताओ क्या होती है, बराबर होती है, इसके बराबर होती है। या तुम ये कह लो कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हाई रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है कि नहीं है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कि नहीं है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसको तुम लोग कई तरह से डिफाइन कर लिए। अब मेरे ख्याल से सबको बात हमारी समझ में आ गई। अब आ जाओ इस विशिष्ट चालकता
इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट निकाल लें कि इस कप्पा की यूनिट क्या हो। तो भाई देखो 1/r, आर क्या रेजिस्टेंस है, तो बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम या महो या साइमेंस। तो चूंकि 1/, है तो कह दो ओम की पावर -1। है ओम का सिंबल है कि नहीं, ओम की पावर -1। है देखो यल क्या है, लेंथ, लेंथ क्या होता है सेंटीमीटर। है क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या होता है बताओ, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर बचेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर -1। तो बताओ कप्पा की यूनिट क्या हो गई, पर ओम पर सेंटीमीटर, या ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1। या तुम ये भी कह सकते हो पर साइमेंस या पर महो, महो की पावर -1 सेंटीमीटर पावर -1, साइमेंस की पावर -1। भाई ये तुम्हारा ये भाई 1/r साइमेंस होता कि नहीं होता है। तो तुम ये भी कह सकते हो कि पर ओम पर सेंटीमीटर, बताओ क्या हो गई इसकी, ये इसका ये तुम्हारा यूनिट हो गया इसका। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत नहीं है। या तुम कह दो इसको, ये जो पर ओम मैं कह रहा हूं तुम इसको पर ओम कह दो, या इसी कहते हैं महो। ये पर महो की पावर -1 नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूँ महो की पावर -1 तो वो नहीं है, महो की पावर -1 नहीं है, यही पर ओम ही तो महो होता है ना। तो तुम ये भी कह सकते हो इसको हो कि महो और सेंटीमीटर की पावर -1, क्योंकि है सब मिला के महो है, समझ रहे हो ना। या तो कह दो तुम महो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, तो ये पर कह दे तो हो ही गया इसके बारे में, ठीक है। तो ये महो पर सेंटीमीटर या साइमेंस पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर। अभी पहले पीछे में बोल दिया था कि महो की पावर -1, वो गलत है। वो महो हो गया तो वो खुद है ओम की पावर -1 को ही महो कहते हैं। 1/r ही पूरा महो है, तो महो या साइमेंस कर दो, तो महो या साइमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक। बताओ क्या हो गई इसकी, ये इसकी हो गई यूनिट। तुम दो बातें पढ़ लिए, तुम एक पढ़ लिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, एक पढ़ लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तुम इसी को है देखो, है जो 1/r है ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, या ये सीधे तुम कंडक्टेंस ही कह सकते इसको, इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहो, या सीधे इसको तुम कंडक्टेंस या इसी को चालकता कह सकते हो। तो तुम कह सकते हो कि कप्पा इक्वल टू, देखो कप्पा इक्वल टू चालकता गुणे सेल, चालकता गुणे सेल स्थिरांक। ईपी बोर्ड वालों के लिए कप्पा इक्वल टू चालकता गुणे सेल स्थिरांक। 1/r क्या हो गया चालकता, L/A क्या हो गया सेल स्थिरांक। मात्रक क्या हो गया पर ओम पर सेंटीमीटर या महो पर सेंटीमीटर या साइमेंस पर सेंटीमीटर, ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैं इस पर इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू।